हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द पायनियर्स एकेडमी एंड बेस्ट विशेस फॉर द थर्ड ईयर एंड फॉर योर सक्सेस, फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। फाइनली हम लोग बीएससी थर्ड ईयर के अंदर स्टडीज करने के लिए तैयार हो ही चुके हैं और आपकी और हमारी संकल्प शक्ति ने हमें ऑनलाइन स्टडीज के लिए भी प्रिपेयर कर दिया है। देखिए, ऑनलाइन स्टडीज में आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है, इसकी मेरिट्स क्या हैं, इसकी डीमेरिट्स क्या हैं, किस तरह से ये हमारे लिए फायदेमंद हो सकती है, या हम किन किन बातों को ध्यान रखें ताकि हमें इसका पूरा लाभ मिल सके और इसमें जो कमियां हैं उन कमियों को हम मिनिमाइज कर सकें। ये सारी बातें मैं आपसे मेरे पहले इंट्रोडक्टरी वीडियो में शेयर कर चुका हूं। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है आप लोगों ने उस वीडियो को ध्यान से देख लिया है और उस वीडियो में जो मैंने आपसे प्रोमिसेस मांगे हैं, ऑनलाइन स्टडीज करने से पहले जो मैंने आपसे प्रोमिसेस की डिमांड की है, वो प्रोमिसेस आप कर चुके हैं, अपने आप से कर चुके हैं और आपकी तरफ से मैं ये मान सकता हूं कि आप वो प्रोमिसेस मुझसे भी कर चुके हैं। फॉलो कीजिएगा उन प्रोमिसेस को, बहुत आवश्यकता रहेगी हमें ऑनलाइन क्लासेस के वक्त। किन बातों को ध्यान रखना है उनके लिए ध्यान से उस वीडियो को 2-3 बार सुनिएगा ताकि हम इसकी कमियों को मिनिमाइज कर सकें और ऑप्टिमाइजेशन कर सकें हमारे रिसोर्सेज का। देखिए, अब हम बात करते हैं आगे। एकेडमिक डिस्कशंस करने से पहले हम एक बार बीएससी थर्ड ईयर के सिलेबस से गो थ्रू हो जाते हैं कि हाँ, सिलेबस में हमारे सामने क्या क्या स्थितियां रहेंगी, कौन कौन से पेपर्स होंगे। देखिए, थर्ड ईयर के जो पेपर्स हैं एज यूजुअल हमेशा की तरह 3 पेपर्स हैं और उन तीनों पेपर्स के अंदर जो फर्स्ट पेपर है वो फर्स्ट पेपर प्योर मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड पर है। उसका नाम लीनियर अलजेब्रा and complex analysis. Linear algebra is the just upgraded version of the abstract algebra जो आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ी, and complex analysis is the upgraded version of the real analysis जो आपने सेकेंड ईयर में पढ़ी। तो वो तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप जानते हैं कि हम प्योर मैथमेटिक्स को कितने इंटरेस्ट के साथ पढ़ते आए हैं, आज तक कितना हमने एंजॉय किया है। उसमें सर्वाधिक आनंद जो हमें आता था वो प्योर मैथमेटिक्स में आता था, ऐसा मुझे ध्यान है। आपको भी निश्चित रूप से ध्यान आ रहा होगा, फील हो रही होंगी वो सारी बातें जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में हमने प्योर मैथमेटिक्स पढ़ने के दौरान क्लास के अंदर एंजॉय की हैं। और एक डीप लर्निंग, कंसेप्चुअल लर्निंग हमने प्योर मैथमेटिक्स की पहले जो की हुई है, बस फिर से वो अवसर आने वाला है। फिर से हमें प्योर मैथमेटिक्स की तरफ आगे बढ़ना है, उन्हीं कंसेप्ट्स को और आगे की तरफ लेकर के जाना है। सेकेंड जो पेपर हमारे पास है वो पेपर है ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक एंड मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। ये जो पेपर है ये आपके लिए नया है, मतलब इसके अंदर हमें जो भी कुछ मिलेगा वो एक्सक्लूसिवली न्यू होगा, नया होगा और नई चीज़ें, नए चैलेंजेस के साथ हमें सीखने को मिलेंगी। ऐसे ही एक और पेपर है न्यूमेरिकल एनालिसिस, वो भी हमारे लिए बिल्कुल नया होगा। ये पेपर्स टेक्निकल पेपर्स हैं और अप्लाइड मैथमेटिक्स के पेपर्स हैं। सेकंड पेपर और थर्ड पेपर अप्लाइड मैथमेटिक्स के पेपर्स हैं, यानी कि आपसे प्रैक्टिस की डिमांड करेंगे। आप लोगों को इसमें नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स काफ़ी सारी मिलेंगी जिन्हें आपको प्रैक्टिस करना होगा। उनकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, कैसे हम ऑनलाइन मोड पर पढ़ने वाले हैं, वो सारी बातें मेरे फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर मैंने आपसे शेयर की हैं। इसीलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि उसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एनीवे, इस तरह से ये 3 पेपर हैं। अब इसमें जो सेकंड पेपर है, ये सेकंड पेपर सबसे पहले पढ़ना सबसे बढ़िया माना जाता है। हम लोगों के पूर्व अनुभव हैं कि सेकंड पेपर सबसे पहले पढ़ना चाहिए। इस पेपर के अंदर काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो हमें थर्ड ईयर के लिए बिल्कुल एक्साइटेड कर देती है कि यार थर्ड ईयर हमें कितना कुछ सिखा रही है, थर्ड ईयर में कितना कुछ हम सीखते चले जा रहे हैं। प्रैक्टिकल चीज़ें, डेली रूटीन लाइफ की चीज़ें, ऑलमोस्ट
रूटीन लाइफ के ही सारे एग्जाम्पल्स इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं सेकंड पेपर के अंदर। तो हम सेकंड पेपर से ही हमारी शुरुआत करेंगे। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, कंटेंट मैटर को स्टार्ट करने से पहले देखिए, बीएससी थर्ड ईयर मतलब फाइनल ईयर ऑफ द बीएससी, और अगर ये फाइनल ईयर है तो आपको फिर मैथ्स ग्रेजुएट की डिग्री मिलने वाली है। कुछ समय बाद आप मैथ्स ग्रेजुएट कहलाने वाले हैं, और उस समय मैथ्स ग्रेजुएट बनने के बाद आपके सामने फिर नए चैलेंजेस खड़े होने वाले हैं। नए चैलेंजेस जो कैरियर से रिलेटेड होंगे, कैरियर से रिलेटेड उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए आपको फ्रॉम टुडे, आज से सोचना शुरू कर देना चाहिए। थर्ड ईयर में जितना भी कुछ आप स्टडी करें, थर्ड ईयर की स्टडी के साथ साथ आप फोकस करें आपके कैरियर से रिलेटेड टारगेट्स पर। लेकिन उन टारगेट्स पर आप फोकस तो तब करेंगे ना जब आप वो टारगेट बनाएं। तो मैं आपसे सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि आप अभी इन्हीं दिनों में अपने अंदर के एप्टीट्यूड को टटोल कर, अपने एप्टीट्यूड को पहचान कर आपके कैरियर के बारे में सोचना शुरू करें, डिसीजन लें, डिसाइड करें, अपने आप के लिए यह निर्धारित करें कि आपको फ्यूचर में करना क्या है, बनना क्या है। हायर स्टडीज में जाना है तो कौन से फील्ड में जाना है। बीएससी के बाद हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े होंगे जहां कई सारे रास्ते निकल रहे होंगे, उन रास्तों में से कौन से रास्ते पर चलना है उस समय डिसाइड करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आज से डिसाइड करके रखोगे तो बीएससी होते ही आपके लिए उस रास्ते पर चलना बड़ा आसान हो जाएगा। उस रास्ते को आज डिसाइड कर लो। कहने का तात्पर्य किस लाइन में आपको, किस फील्ड के अंदर आपको अपना कैरियर डेवलप करना है, इसे अगर आप आज डिसाइड कर लेते हैं तो पूरा साल भर का लगभग आपके पास समय रहेगा। आप उससे रिलेटेड रिक्वायर्ड जो रिसोर्सेस हैं उन रिसोर्सेस को आप एकत्रित कर लेंगे, उन पर आप वर्किंग शुरू कर देंगे, उससे रिलेटेड अपनी क्वालिटी, अपनी नॉलेज बढ़ाना शुरू कर देंगे। तो फिर जैसे ही बीएससी आपकी कंप्लीट होगी, आपके लिए एक नए रास्ते पर चलना बड़ा ही आसान हो जाएगा। पहली समस्या तो खत्म कि रास्ता चुनना नहीं है, वो हम पहले से चुन चुके हैं, और उसके बाद उस रास्ते पर चलने के लिए सारी चीजें हम तैयार कर चुके हैं। तो फिर उस रास्ते पर वो गंतव्य तो फिर हमारे लिए बड़ा सुगम हो जाएगा, और हम गंतव्य, हमारे डेस्टिनेशन पर पहुंचने में हमें वक्त नहीं लगेगा, हम फटाफट हमारा कैरियर अचीव कर लेंगे। देखिए, एक चीज बहुत गलत होती है और वो है कंफ्यूजन। कंफ्यूजन लाइफ में नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज को लेकर नहीं। गणित पढ़ाते वक्त भी मैं आपसे यही कहता हूं कि या तो कोई चीज आपको आती हो तो बहुत अच्छे से आती हो, नहीं आती हो तो बिल्कुल नहीं आती हो। बीच की जो सिचुएशन है, कंफ्यूजन वाली सिचुएशन, ये हमेशा खराब है। यही बात आपके कैरियर के लिए लागू होती है। आप कंफ्यूज हैं, मैं बैंक में जाऊं, मैं टीचर बनूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, आरएएस बनूं। कंफ्यूजन आपको कहीं नहीं पहुंचने देगा। आपको डिसाइड कर लेना है कि आपको क्या करना है, आपको किस दिशा में जाना है। डिसाइड करने के लिए आप अपने आप को टटोल सकते हैं, अपने एप्टीट्यूड को टटोल सकते हैं, आप साइकोलॉजिकल टेस्ट के द्वारा एप्टीट्यूड पहचान सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं। आप अपने से ज़्यादा अनुभवी व्यक्तियों से सलाह ले सकते हैं, राइट। उन सब के द्वारा आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या करना है। खैर, हम इस तरह की डिस्कशंस, इस तरह की बातें कर करके मैं आपको जगाता रहूँगा कि भाई आप जागो और डिसाइड करो कि आपको लाइफ में करना क्या है। बहुत ज़रूरी होता है। चलिए, हम थोड़ा सा एकेडमिक व्यू पर बात कर लेते हैं। मैंने आपसे कहा कि हम सेकंड पेपर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर 2 बुक्स हैं। एक है ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, एक है मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। दोनों बुक्स जो मिलकर एक पेपर बना रही हैं, ये दोनों बुक्स एक्सक्लूसिवली, ध्यान से मेरी बात को सुन लेना, एक्सक्लूसिवली मैथमेटिक्स की सेपरेट ब्रांचेज हैं। नॉट ओनली द पेपर, बहुत बड़ा अंतर है, आपको समझना चाहिए। ये केवल पेपर नहीं है, ये केवल एक बुक नहीं है, ये दोनों बुक्स मैथमेटिक्स की एक सेपरेट ब्रांच है। ब्रांच लगभग मैथमेटिक्स की 45 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं जो मेरे नोटिस में हैं।
मैथमेटिक्स बहुत बड़ी चीज़ है। हो सकता है कुछ मेरे नोटिस में ना हो, कोई ब्रांच मेरे नोटिस में ना हो, लेकिन जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ 45 से ज़्यादा ब्रांचेज मुझे ध्यान आ रही हैं जो मैथमेटिक्स की हैं। उनमें से 2 ब्रांचेज ये वाली हैं, एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक और एक मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। देखिए, डेली रूटीन लाइफ में काम में आने वाली चीज़ें इनके अंदर हमें पढ़ने को मिलती हैं। ये जो 2 ब्रांचेज हैं, इन दोनों में सेपरेट एमएससी करवाई जाती है। ध्यान से बात को सुनिएगा, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है आपके लिए। सेपरेट एमएससी करवाई जाती है। ये दुर्भाग्य है कि कोटा के अंदर ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है। मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में एमएससी यदि आप कर लेते हैं तो आप इंडिया के नहीं, वर्ल्ड के गिने चुने लोगों में शामिल हो जाते हैं। मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में एमएससी करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वो 12th के बाद जो हम बीटेक करने के लिए आईआईटी करते हैं उससे कई गुना ऊपर है यदि हम कर लेते हैं तो अब आपके पास एक नई डायमेंशन आपके लिए ओपन हो रही है। आज से ही अगर आपको लगता है कि आपको एमएससी मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में करनी चाहिए, देन सर्च द ऑप्शंस। गूगल है आपके पास, गूगल खोलिए, ढूंढिए कि कहाँ कहाँ से आप एमएससी कर सकते हैं। एमएससी स्टैटिस्टिक्स होती क्या है, होती कैसे है, होती कहाँ से है, किस तरह से एडमिशन हो सकता है, आपको पता लगेगा। देयर आर लिमिटेड ऑप्शंस, बहुत कम ऑप्शंस हैं, बहुत कम यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत कम आईआईटीज हैं, बहुत टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट्स एमएससी स्टैटिस्टिक्स करवाते हैं और उनमें एडमिशन की प्रक्रिया भी निश्चित रूप से जटिल ही होती है। लेकिन अगर आप उस जटिल प्रक्रिया को क्रॉस करके, ओवरसीड करके एडमिशन ले लेते हैं किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में, तो फिर मान करके चलिएगा फिर आप जॉब के पीछे नहीं, जॉब आपके पीछे होगी, ये निश्चित है। बिकॉज उस फील्ड में आज भी इंडिया के अंदर वैक्यूम है। वैक्यूम समझ रहे हैं आप? वहां जॉब्स ज्यादा हैं और अप्लाई करने वालों की संख्या कम है। जबकि इसके विपरीत आप दूसरे फील्ड देखते हैं, वहां क्या होता है, वहां पर जॉब्स कम होती हैं और अप्लाई करने वालों की संख्या ज्यादा होती है। तो आई थिंक, मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप मोटिवेट हुए हैं, आपके मन में इच्छा जागी है कि मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, गणितीय सांख्यिकी पर हम विचार करेंगे, जरूर करेंगे। देखो, मैं सांख्यिकी से रिलेटेड, सांख्यिकी का फील्ड क्या है, वर्क फील्ड क्या है, उससे रिलेटेड भी मैं आपको 1-2 बातें बता दूं, वैसे ही छोटी मोटी बातें हैं। देखो, आपने सुना होगा नाम सांख्यिकीय आंकड़े। सांख्यिकीय आंकड़े, इन आंकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण, उसके आधार पर ही डिसीजंस लिए जाते हैं। आज जो टॉप लेवल की कंपनीज हैं या टॉप लेवल के जो इंस्टीट्यूशंस हैं या टॉप लेवल की जो एजेंसीज हैं, चाहे वो देश की सुरक्षा एजेंसियां हो या कोई और, वो स्टैटिस्टिकल आंकड़ों का एनालिसिस करके ही अपने डिसीजन लेते हैं। जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज हैं, वो जो डिसीजंस लेती हैं, वो जो प्लानिंग्स करती हैं, उन प्लानिंग्स तो ऐसे थोड़ी कर लिया जाता है कि बैठ गए 4 जने टेबल के चारों तरफ और बैठ करके प्लानिंग हो गई और डिसीजन हो गया। नहीं, उनके पास आंकड़े होते हैं, उन आंकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण होता है, उस सांख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं और वो निर्णय बिल्कुल सटीक बैठते हैं, परफेक्ट बैठते हैं, क्योंकि उन निर्णयों का आधार गणितीय हो जाता है। जिस चीज का आधार गणितीय हो जाएगा उसमें निश्चितता आने लगेगी। तो ये इंपॉर्टेंस है सांख्यिकी की। जब आप 3rd ईयर में सांख्यिकी पढ़ें तो बड़ा ही ध्यान से पढ़िएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका इसमें इंटरेस्ट पैदा हो और आप मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में एमएससी करने के लिए प्रेरित हो जाएं, प्रयास करें। अगर ऐसा हो गया तो आप और अन्य व्यक्तियों से एकदम से ऊपर उठ चुके होंगे। मैंने तो इतना भी आपको बोल दिया है कि आईआईटी के थ्रू बीटेक करने वाले से भी आप ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके होंगे। एनीवे,
एक और पेपर हमारे पास है, इसी पेपर के अंदर एक और बुक हमारे पास है और वो है ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। इसके बहुत सारे नाम हैं, ये भी ब्रांच है मैथमेटिक्स की और इस ब्रांच के भी बहुत सारे नाम हैं। इसे ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक भी कहते हैं, ऑपरेशंस रिसर्च भी कहते हैं, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स भी बोलते हैं, मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं। तो ये दीज आर द नेम्स, वेरियस नेम्स, इसी ब्रांच के बहुत सारे नाम हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें भी सेपरेट एमएससी होती है एंड सेम थिंग इज हियर। जो बात मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में है वही बात ऑपरेशंस रिसर्च में भी है। ऑपरेशंस रिसर्च, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, ये सब सिनोनिम्स हैं, एक ही चीज के नाम है। तो इसमें भी वही बात है, सेम थिंग। हमारे रूटीन लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं, इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स हैं, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के अंदर हमें जिन टेक्निक्स की आवश्यकता होती है उन टेक्निक्स में जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड होता है वो बैकग्राउंड ये वाले पेपर तैयार करते हैं, ये वाली बुक तैयार करती है। तो अगर हम इसमें इंटरेस्ट हमारा डेवलप हो जाए, इसे पढ़ते समय आपको लगे कि अरे सर ये तो बड़ी ही जोरदार है, मज़ा आ रहा है इसमें तो, और हमारा तो बहुत मन लग रहा है, हम तो इसी में कुछ करेंगे, तो फिर आपको सर्च करना चाहिए कि एमएससी इन ओआर, शॉर्ट फॉर्म है ओआर, ऑपरेशंस रिसर्च। ऑपरेशंस रिसर्च के अंदर एमएससी कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज करवाती हैं, उनका एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, वो अपने प्री टेस्ट लेती हैं, उस प्री टेस्ट के सिलेबस में क्या आता है, किस तरह से हम एडमिशन ले सकते हैं, विचार कीजिएगा। यदि आप एमएससी इन ओआर कर लेते हैं तो जो बात मैंने आपको अभी अभी स्टैटिस्टिक्स के लिए बताई है वो सारी बातें यहां भी लागू होती हैं। एमएससी ओआर करने से आपकी जॉब की लाइन कौन सी होगी, आप मैनेजमेंट कमिटीज के अंदर होंगे, मतलब किसी भी इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आप एंटर हो जाएंगे। मैनेजमेंट सिस्टम में जब आप एंटर हो जाते हैं तो आप जानते हैं फिर क्या होता है, आप उस पोजीशन पर अगर आप मेहनत करते हैं तो आप उस पोजीशन पर भी पहुंच सकते हैं, आप उस सीट पर भी पहुंच सकते हैं जिस सीट पर बैठकर आप किसी आईआईटी बीटेक वाले का इंटरव्यू ले रहे होंगे और उसे जॉब देने के लिए सिग्नेचर कर रहे होंगे। अब ये सोचिए, मैंने बहुत बड़ा सपना आपको दिखा दिया है, सपने को पूरा करने के लिए प्रयास करना आपका काम है। सोचिएगा, बीएससी थर्ड ईयर में ही सोचिएगा, थर्ड ईयर के बाद नहीं, आप पीछे रह जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि आप पीछे रहें, पहले सोचें और आगे बढ़ जाएं। एनीवे, तो खैर ये तो बातें एकेडमिक से हट करके करियर की तरफ चली गई हैं और थर्ड ईयर में मेरी इच्छा रहती है कि मैं जितना कुछ मुझे पता है मैं आप लोगों को बताता रहूं, आप लोगों को जगाता रहूं, मोटिवेट करता रहूं। थोड़े दिन बाद मैं पूछूंगा आपने देखा क्या, इंटरनेट पर क्या क्या ढूंढा आपने, बताओ मुझे। तो उसमें जो भी हेल्प हो पाएगी, जो भी हेल्प हम कर पाएंगे जरूर करेंगे। चलिए एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल एमएससी, एक साधारण एमएससी में, और एक एमएससी ओआर या एमएससी स्टैटिस्टिक्स में क्या अंतर है। देखिए, जब आप एमएससी ओआर करते हैं तो आपको एमएससी के जो 10 पेपर के लगभग होते हैं, 5 पेपर प्रीवियस में, 5 पेपर फाइनल में, 10 के 10 पेपर ऑपरेशंस रिसर्च ओआर के ही पढ़ने को मिलेंगे। सारी चीजें वही पढ़नी रहेंगी। ओके, अगर आप स्टैटिस्टिक्स में एमएससी करेंगे तो आपको 10 के 10 पेपर स्टैटिस्टिक्स के ही पढ़ने होंगे, राइट। इसके विपरीत आप एक सिंपल एमएससी करते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा करवाती है या अदर यूनिवर्सिटी सिंपल एमएससी करवाती हैं, उनके अंदर आपको 10 पेपर करने होते हैं, लेकिन 10 के 10 अलग अलग ब्रांचेज होती हैं। अलग अलग मतलब जैसे आपने बीएससी की तो क्या किया कि भाई थोड़ी सी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ लो, थोड़ी सी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लो, है ना, थोड़ा सा ये थोड़ा सा ये, वो थोड़ा 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 सीख करके हमने बीएससी कर ली। तो हमें बीएससी में आता तो बहुत सारी चीजें हैं लेकिन सब थोड़ी थोड़ी आती हैं। यही बात किस में होगी, एमएससी में। अगर आप एमएससी करते हैं तो आपको 10 पेपर आते होंगे लेकिन थोड़े 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 आते होंगे, लेकिन आप एमएससी ओआर करेंगे तो क्या होगा, आपको एक ब्रांच में एक्सपर्टाइजेशन आ जाएगा।
कि आप मैथमेटिक्स की इस पर्टिकुलर ब्रांच के एक्सपर्ट हैं। एक वर्ड लग जाएगा आपके सामने, एक शब्द आपके नाम के साथ लग जाएगा, एक्सपर्ट। आप स्टेटिस्टिक्स में करेंगे, देन यू विल बी द स्टेटिशियन। आप सांख्यिकीय विद बन जाएंगे, हिंदी में कहते हैं सांख्यिकी विद। तो आप सांख्यिकी के विद्वान माने जाने लग जाएंगे, अर्थात आप उस फील्ड में एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से बीएससी के बाद बहुत सारे रास्ते खुलने हैं, पहले से डिसाइड कर लीजिएगा। मैं बार बार एक ही लाइन बोल रहा हूँ, मुझे बड़ी चिंता रहती है उन बच्चों की जो बीएससी खत्म होने तक भी कंफ्यूज रहते हैं कि अब हम करें क्या, अब हमें करना क्या है आगे। अरे भाई, साल भर पहले सोच लेते हैं तो फाइनल ईयर के बाद नहीं परेशान होना पड़ता, फाइनल ईयर के बाद कंफ्यूज नहीं होना पड़ता, इमीडिएटली डिसीजन लेते और आगे बढ़ जाते। चलिए, खैर, एनीवे, आपके पास बहुत सुविधाएं हैं। आप लोग एक नए युग में अपना अध्ययन कर रहे हैं, जहां पर इंटरनेट की इतनी अच्छी सुविधा है, सारी जानकारियां आपके हाथ में रखी हुई हैं। सिर्फ आपको खंगालने की देर है, टटोलने की देर है, जानकारी जुटाने की देर है, और इसके लिए चाहिए आपकी इच्छा शक्ति। आप इच्छा शक्ति रखिए कि हमें करना है, हमें ढूंढना है, जरूर होगा ना, क्यों नहीं होगा। चलिए, ओके, तो ये लेक्चर मेरा इससे हटकर इस पर आ गया। एनीवे, मैं वापस इसको एकेडमिक की तरफ लाने की कोशिश करता हूँ। हल्का फुल्का आज हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं सेकंड पेपर का, फिर उसको नेक्स्ट वीडियो में ढंग से बिल्कुल तरीके से आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, जो ये ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स हैं, ओआर जिसे हमने कहा, ऑपरेशंस रिसर्च जिसे हमने कहा, मैं आपको इसकी नेचर, इसकी टेंडेंसी क्या होती है, ये कैसे बनी, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, ये जो ब्रांच है मैथमेटिक्स की, इतनी इंपॉर्टेंट है, इसका ओरिजिन एग्जैक्टली तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, वेरी सॉरी, लेकिन लगभग 100 वर्ष हुए हैं, लगभग 100 वर्ष के आसपास, एक सेंचुरी के आसपास, द्वितीय विश्व युद्ध के समय की बात है, उसके आसपास इसका ओरिजिन माना जाता है। उस समय इसके ओरिजिन में ये कहा जाता है कि भाई यूके, यूनाइटेड किंगडम, द्वितीय विश्व युद्ध के समय यूनाइटेड किंगडम की जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे, उनके पास, चूंकि विश्व युद्ध था तो जितने भी रिसोर्सेज थे, वो रिसोर्सेज उन्हें कम पड़ते हुए नजर आ रहे थे। तो मिलिट्री के जो रिसर्च वर्कर्स होते हैं, उनके जो रिसर्च एम्प्लॉइज होते हैं, जो स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, जो प्लानर्स होते हैं, उन प्लानर्स ने अपनी नई स्ट्रेटेजीज डेवलप करना शुरू की, जिनके द्वारा वो अवेलेबल रिसोर्सेज से ही मैक्सिमम अचीवमेंट ला सकें, अर्थात युद्ध में वो सामने वाले को पराजित कर सकें और अपनी जीत को सुनिश्चित कर सकें। अब वो स्ट्रेटेजीज क्या थी, ये युक्ति, हिंदी में हम कहते हैं युक्ति। युक्ति क्या होती है, स्ट्रेटेजी क्या होती है, इसका एक मैं आपको उदाहरण देता हूं। आप लोगों को सबको ध्यान है, महाभारत में एक शब्द यूज किया जाता है, चक्रव्यूह। सोचिए ना, क्या था चक्रव्यूह? चक्रव्यूह के अंदर क्या था? यही तो था कि स्ट्रेटेजिकल वे में अटैक किया जाए, इस स्ट्रेटेजी से अटैक किया जाए कि उस चक्रव्यूह के अंदर जो आ गया, फिर वो उसका बाहर निकलना मुश्किल हो जाए और सामने वाले को हम ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सके और हमारा ज्यादा से ज्यादा हम लाभ कर सकें। ये स्ट्रेटेजी कहलाती है। तो अब वो तो युद्ध की बात थी, वो युद्ध के साथ खत्म हो गई। वहां के यूके के साइंटिस्ट ने, यूके के जो मिलिट्री साइंटिस्ट होते हैं, उन लोगों ने उन स्ट्रेटेजीज को काम में लेकर के स्ट्रेटेजीज को मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड पर उतार दिया। मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड पर जैसे ही उन्होंने उतारा तो उन्हें मैथमेटिकल रिलेशंस मिलने लगे। वो मैथमेटिकल रिलेशंस एग्जैक्टनेस की तरफ ले जा रहे थे, क्योंकि वो मैथमेटिक्स थी, मैथमेटिक्स तो होती एग्जैक्ट है। इतना बेनिफिट उन्हें मिला, उन्हें लगा कि हमने तो कितने कम रिसोर्सेज से कितनी उपलब्धियां हासिल कर ली, हम तो जीत के करीब पहुंच गए, जीतने ही वाले हैं। तो लेटर ऑन फिर युद्ध खत्म हो गया और उसका युद्ध का जो सिनेरियो था, आई थिंक आप सबको भी ध्यान है। तो यूके ने जो उस समय जीत हासिल की, बाद में मिलिट्री साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने ये सोचा, यार ये स्ट्रेटेजी जिस तरह से हमने बनाई और मैथ्स का सपोर्ट हमने लिया, ये तो बड़ा फायदेमंद है,
क्यों ना इसको डेली रूटीन लाइफ में भी काम में लिया जाए। डेली रूटीन लाइफ में कैसे? उन्होंने ये देखा कि जो इंडस्ट्री होती है, बिजनेस होता है, इंडस्ट्री है, बिजनेस है, ये सब चीजें भी तो युद्ध की तरह ही होती हैं। ध्यान दीजिए, कोई भी इंडस्ट्री का मैनेजमेंट जब वो वर्क करता है तो उसकी थॉट्स क्या होती हैं? उसकी थॉट्स होती है कि हमारी कंपनी का फायदा करवाना है, सामने वाली कंपनी का नुकसान करवाना है। जस्ट लाइक वॉर, वो एक वॉर है, हिडन वॉर है, प्रत्यक्ष वार नहीं है, प्रत्यक्ष युद्ध नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष युद्ध है। उसमें भी स्ट्रेटेजीज काम करती हैं। तो फिर, और जहां तक हम बात कर रहे थे अभी, बीच बीच में एक शब्द काम में आ रहा था, संसाधन, रिसोर्सेस। देखो, रिसोर्सेस हमेशा दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ह्यूमन रिसोर्सेज और एक होते हैं फिजिकल रिसोर्सेज, भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। आप सोचो ना, किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी कंपनी में क्या होता है? यही तो होता है। कर्मचारी जो हैं वो तो मानवीय संसाधन है, और जो मशीन्स हैं या अदर इक्विपमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, ये सब क्या है? फिजिकल रिसोर्सेज हैं, भौतिक संसाधन है। रॉ मटेरियल है, भौतिक संसाधन है। ठीक है। फिर इन सब के अंदर एक सिस्टम चलता है। सिस्टम क्या? आप लोगों ने कंप्यूटर में पढ़ा हुआ है कि कंप्यूटर के अंदर तीन हमारे पास फेज हैं। एक तो इनपुट है, राइट, एक फिर उसका प्रोसेसिंग है, फिर एक उसके आउटपुट है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जितनी भी होती है वहां पर ये पूरा सिस्टम चलता है। इनपुट के रूप में रॉ मटेरियल है, प्रोसेसिंग के रूप में उनका जो वो कंस्ट्रक्शन यूनिट्स हैं वो हैं, और फिर आउटपुट के रूप में उनका प्रोडक्ट है, राइट। तो कोई भी कंपनी क्या चाहेगी? सोचो ना, कोई भी कंपनी ये चाहेगी कि उसके पास जो रिसोर्सेस हैं, मैंने कितने प्रकार के रिसोर्सेस बताए? दो प्रकार के, कर्मचारी हैं और प्लस दूसरे जो रिसोर्सेज हैं, फिजिकल रिसोर्सेज, भौतिक संसाधन, वो इनका बेहतरीन यूज करके, अधिक से अधिक उपयोग करके अपने प्रोडक्ट क्वालिटी को बढ़ाया जाए, अपने प्रॉफिट को बढ़ाया जाए, अपने खर्चों को कम किया जाए। यही तो होगा ना। अपनी युक्तियों का इस तरह से निर्धारण किया जाए कि हम हमारे सामने वाले प्रतिद्वंदी को डिफीट दे सकें। प्रतिद्वंदी जो मार्केट में दूसरी सिमिलर इंडस्ट्रीज हैं, वो सब प्रतिद्वंदी हैं। तो वहां पर इस पेपर की स्ट्रेटेजीज को काम में लिया गया, और लिया गया तो पता लगा कि ये तो बड़ी जबरदस्त बेनिफिशियल हो रही है। बस वहीं से ये पेपर पॉपुलर होता चला गया। मुश्किल से 100 साल के लगभग का समय, और आप देखिए कि इसमें इतने डेवलपमेंट हो चुके हैं। इसके डेवलपमेंट को प्रमाणित करने के लिए दो बातें मैं आपसे बोल रहा हूं। पहली बात तो ये कि मात्र 100 सालों के वर्षों में इतनी रिसर्चेज इसमें हो चुकी हैं, इतनी रिसर्चेज हो चुकी हैं कि इन रिसर्चेज की वजह से इस ब्रांच में इतना डेवलपमेंट हुआ है कि सेपरेट इसमें एमएससी होने लगी है। सेकंड थिंग, कोई फील्ड ऐसा नहीं है, आज की डेट में कोई फील्ड ऐसा नहीं है जहां पर ऑपरेशंस रिसर्च की टेक्निक्स को काम में नहीं लिया जाता। कोई फील्ड नहीं है, सब जगह काम में लिया जाता है। चाहे वो टेलीफोन कंपनी हो, चाहे मोबाइल कंपनी हो, चाहे कार की मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे साइकिल की, चाहे आल्पिन की। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने बिल्कुल आपको बता दिया। तो पूरा मैनेजमेंट सिस्टम ऑपरेशंस रिसर्च के सिद्धांतों से चलता है। कभी आप सोचिए कि ऐसा क्या है, अंबानी, टाटा, बिरला या ये जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये किस तरह से इतना कुछ मैनेज कर लेते हैं। सोचिए, इनकी कितनी जगहों पर कितनी इंडस्ट्रीज होती हैं। क्या ये जाते हैं वहां? क्या इनका डेली ट्रिप होता है, वहां पर जाकर के संभालते हैं? आपका जवाब आएगा, सर ऐसा तो कैसे हो सकता है, एक व्यक्ति कैसे जाएगा? नहीं जाते, कई बार तो साल साल भर तक नहीं जाते, लेकिन फिर भी वो कंपनी चल रही होती है और फुल प्रॉफिट में चल रही होती है। क्यों? कौन सपोर्ट कर रहा है? तो ये जो सपोर्ट है, ये जो सपोर्टिंग सिस्टम है, ये सपोर्टिंग सिस्टम डेवलप करती है ऑपरेशंस रिसर्च और मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। ध्यान रखिएगा, दोनों बुक्स जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इन्हें बिल्कुल प्रैक्टिकली आत्मसात कीजिएगा।
मैं चाहूँगा मतलब इतना इनमें तल्लीन हो जाइएगा, आपका इतना मन लग जाना चाहिए कि बस आपको लगे कि हम हर एक प्रॉब्लम के साथ उसे फील कर रहे हैं, उसे उसके साथ ऐसा लग रहा है कि वो हमारी ही प्रॉब्लम है और हमें इसे सॉल्व करनी है। तो बड़े ही प्रैक्टिकल अप्रोच से हम इसे पढ़ेंगे। मैं भी कोशिश करूंगा कि जितनी भी प्रॉब्लम्स आपके साथ यहाँ डिस्कस करूंगा उनको बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइव प्रॉब्लम हम बना लेंगे कि ये देखो ये ऐसा हो रहा है और इसमें ये चीज नजर आ रही है, फिर ये, और सब बिल्कुल ऐसा एक वातावरण हम बनाएंगे और उस वातावरण में इन पेपर्स का हम अध्ययन करेंगे। ओके, आई थिंक इस तरह से ये सब चीजें चलेंगी। यहाँ पर मैंने एक बात आपसे कही है, संसाधनों का बेहतरीन उपयोग जो करना सीख जाता है, जो संसाधनों का बेहतरीन उपयोग करना सीख जाता है वो अपने उद्देश्यों की प्राप्ति जरूर कर लेता है। अब ये संसाधनों का बेहतरीन उपयोग करने में गणित कैसे हेल्प करेगी, उद्देश्यों की प्राप्ति में गणित कैसे हेल्प करेगी, ये सब हमें सीखना है। ये सब कुछ हमें सिखाएगी ऑपरेशंस रिसर्च। ओके, मैं आपके साथ पूरा मन लगाकर आपको ये पेपर बड़े ही आनंद पूर्वक वातावरण में हम बड़े मन लगा करके तसल्ली से इसको सीखेंगे। आपका ब्रेन को बिल्कुल कंफर्टेबल करने का मैंने प्रॉमिस किया था पहले वीडियो के अंदर। मैं बिल्कुल आपके ब्रेन को इन पेपर्स के अंदर कंफर्टेबल कर दूंगा और मुझे बहुत अच्छा लगेगा उस समय जब आप मुझसे ये कहेंगे कि सर इन पेपर्स में तो बड़ा मज़ा आ गया और इन पेपर्स में तो हमें कुछ करना है आगे और हमें जानना है इनके बारे में। ऐसी जिज्ञासा आपकी उत्पन्न हो जाएगी तो फिर मेरा पढ़ाना सफल हो जाएगा। तो पर मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि मुझे पता नहीं चला कितना लंबा मैंने खींच दिया। सोचा तो था मैंने कि मैं शुरुआत करूँगा एकेडमिक, लेकिन वो आप पता नहीं, आप हो ही ऐसे कि बस आपसे बस बात करने लग जाओ तो वो पता ही नहीं चलता कि समय कहाँ गया। देखो अभी पता नहीं चला मुझे तो कि कितना कुछ, खैर एनीवे, थोड़ा मैं कंट्रोल करता हूँ अपने आप को। पर समय बहुत हो गया है इस वीडियो में, इसलिए मैं इस वीडियो को तो यहीं पर क्लोज करेंगे हम। लेकिन हम तैयार हो चुके हैं अगले वीडियो में ऑपरेशंस रिसर्च को सीखने के लिए। कहाँ से सीखने के लिए? जीरो से। मैं ये बातें रिकॉल कीजिए, कुछ भी सीखना है तो कहाँ से सीखना है? जीरो से सीखना है। तो बस अगले वीडियो में हम ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स यानी कि ऑपरेशंस रिसर्च, जिसका नाम आपकी सिलेबस की बुक में एलपीपी के नाम से है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के नाम से एक बुक आपके सिलेबस में है, ये बुक हम शुरू करेंगे। तो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो के अंदर दिस बुक विल बी स्टार्ट फ्रॉम जीरो। ओके, डन। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।